1v2 सिचुएशन इजीली हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल मिलिट्री बेस उतर रहे हैं और उतरते सबसे पहले गन मिलते मैं लेट गया था यहाँ पे। अब देखो सिंपल सी बात है, दोनों को मैंने टीम को डैमेज दिया लेकिन वो 1-1 HP हो गए। और जैसे भी हो मेरे पास वेस्ट भले ही नहीं है बट फिर भी मैं इनको मार सकता हूँ। एंड सबसे पहले इसी को ख़त्म करूँगा मैं। देखो यहाँ पे एमओ जो है बहुत लिमिटेड रहता है, इसलिए जिसको मारो उसका एमओ जरूर लूट लो फिनिश करने के बाद। तो मिलिट्री बेस में अगर आप उतरोगे तो ऐसी जगह पे आपका फिनिश होने के 100% चांस है अगर आप नॉक हो गए तो। और आपका एन में आपके पास ही पड़ा रहेगा क्योंकि उसको एमओ की ज़रूरत होती है। अब देखो इसको दूसरे बंदे को भी यहीं पर भरेंगे और बहुत ईजिली भरेंगे। उसकी हील की आवाज़ आई मेरे को और उसको भर दिया। लेकिन अब आगे भी एक बंदा है जिसके मेरे को फुट स्टेप आए थे, तो वो पक्का लेफ्ट वाले घर में होगा। आई मीन ये जो कमरा सा है। तो यहाँ पे आपको ऐसे बंदे छिपे हुए मिल जाएंगे क्योंकि देखो यहाँ पे कई बार एमओ नहीं होती लॉन्डो के पास, तो ऐसे छिपना पड़ता है और हम भी ऐसे छुपते हैं जब हमारे पास एमओ नहीं रहती। क्योंकि देखो चारों तरफ सराउंडिंग है, कहीं भी गए तो टावर से पड़ेगी, घरों से पड़ेगी, हर जगह बंदे मतलब। अब देखो सिंपल सी बात है, 1v2 सिचुएशन हैंडल करना बहुत इजी है। बस एक माइनर से आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जिसके भी बंदे को नॉक करोगे वो उसको बचाने जरूर आएगा और इसीलिए उसको तड़पा दो। आई मीन उसको छोड़ दो नॉक करने के बाद और बस वेट करो उसके दूसरे बंदे का। अब फिलहाल मैंने ऐसे 4 बंदे मार दिए हैं, अब 2 इधर भी थे तो उनको भी पेलेंगे। और यही फार्मूला यार 1v2 हैंडल करने का। स्क्वाड में भी जब आप खेलते हो सामने वाली टीम में सिर्फ 2 बंदे बचे हैं तो यही सीन वहाँ पे भी होगा ज़्यादातर। मैक्सिमम ऑफ द टाइम 70-80% ये होगा कि अगर आप एक बंदे को नॉक कर दोगे तो दूसरे थोड़ा ध्यान से मैं बहुत बार मारा हूँ क्योंकि जैसे आप ऊपर जाओ तो ऐसे लोग टीवी पे लेके बैठे रहते हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ा वाला रिस्क लिया मैंने क्योंकि देखो पहले मैं चूक गया था बट वहाँ पर किस्मत ने साथ दिया मेरे और फाइनली यहाँ पर मैं सर्वाइव कर गया इस बंदे के हाथों। अब देखो सामने एक बॉट है जो किसी दूसरे बंदे पे फायर कर रहा हो, इसलिए वो ओपन में तो मार नहीं रहा होगा बीट। तो यहाँ पे मैं दोनों को सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ लेकिन बॉट मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा दिख जाता है और स्कारल पे 3x लगा के मारूंगा उसको मैं। अब देखो सिंपल सी बात है, बॉट जिस बंदे पे फायर कर रहा था वो शायद ऑफलाइन था ओपन में, तो इसलिए वो पागलों की तरह फायर कर रहा था बॉट, वरना बॉट तो कोई ना कोई तो मार ही देता उसको। अब उससे पहले कि यार वीडियो में अब देखो ऊपर रहने का यही एक फ़ायदा रहता है कि आप एनिमी को थोड़ा ज़्यादा पहले सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन एक और घाटा भी रहता है कि एनिमी जो है आपको ज़्यादा बेटर एम आपको मार सकता है। मतलब क्योंकि देखो ऊपर से जब कोई देखता है तो उसको हमारे मतलब जो एनिमी है उसके बैकग्राउंड में घास दिखती है, लेकिन जो नीचे से ऊपर वाले को मारता है उसके बैकग्राउंड में वाइट बिल्कुल आसमान दिखता है। दैट्स व्हाई जो है एम बिल्कुल साफ़ रहता है। तो इसलिए जो है नीचे वाला बंदा ऊपर जो पहाड़ी पे बंदे उनको इजीली मार सकता है या हेडशॉट दे सकता है क्योंकि इजीली सर दिखता है। लेकिन ऊपर से ऐसा नहीं होता, ऊपर से भले एम बहुत इजी लगता है लेकिन होता नहीं है। अब देखो वहाँ से आ जाता हूँ मैं बिल्कुल ये वाली फ्लेयर पे, वो सिलेक्ट करनी पड़ी। अब जो फार्मूला मैंने आपको बताया था 1v2 करने के लिए कि बस तड़पा के छोड़ दो, उसको मैं फिनिश कर सकता था जाके, फिनिश किया नहीं मैं उसके पास चला गया और बस टीपी लेके बैठ गया ताकि उसका दूसरा टीममेट जो है वो पागलों की तरह आए उस पर। क्योंकि देखो फ्लेयर लूटी है और फ्लेयर के टाइम तो बंदे के पास और भी ज़्यादा वो रहता है ओवर कॉन्फिडेंस। देखो कंटेनर के बीच में आपको ड्रॉप शॉट जरूर ट्राई करना चाहिए। देखो इसका सिंपल सा रीज़न है ड्रॉप शॉट कब ट्राई करना चाहिए, ये बात मेन है। देखो कुछ बंदे होते हैं हर बात पे ड्रॉप शॉट ट्राई करते हैं और इजीली पील दिए जाते हैं। देखो मूवमेंट आपकी बंद हो जानी है ऐसे टाइम पे, तो कुछ कर भी नहीं सकते आप। यहाँ से मैंने ट्राई किया तो सपोर्ट करने की कोशिश करता उसको मैं। पहले शॉट में वो बच गया लेकिन दूसरे शॉट में मैंने उसको लेटा दिया। अब पहले शॉट उसको लगा और मुझे नहीं पता वो क्यों इधर उधर भागा नहीं। आई मीन वो बहुत दूर था, उसको पता होना चाहिए कि उसको AWM का एक शॉट उसके जस्ट क्लोज से गुजरा है, तो फिर भी वो स्ट्रेट भाग। बट जो भी हो यहाँ पे फ़िलहाल स्टक नहीं हो रहा। अब देखो इनको मैं ये जा रहे होते बोट की तरफ शायद, तो एक को मैं लेटाने की ट्राई करता हूँ। अगर उसको मैं मार देता तो शायद पूरा मर जाता, लेकिन फाइनली ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। एक को तो मैंने पूरा किल कर दिया। देखो वो पानी में नॉक हुआ तो पानी में डायरेक्ट किल माना जाता है और इसका दूसरा टीममेट भी वही होगा। लेकिन देखो वो ड्रॉप की तरफ नहीं जाता, वो हो जाता है पागल और वो भाग जाता है बिल्कुल आगे की।
देखो उसके पास कोई मौका था भी नहीं, ना तो वो ड्रॉप लूट के ज़्यादा कुछ करने वाला था, है ना। और इतने में आ जाती ऊपर एक टीम। देखो उसको भरने की कोशिश करी मैंने, लेकिन मेरे को पता लग गया था भैया अब यहाँ पे है खतरा। अब ऐसे सिचुएशन में आपको मारने की ट्राई करने के बजाय थोड़ा सिचुएशन देखना चाहिए कि आसपास बंदे कितने हैं। देखो मेरे राइट में जो घर है उससे पहले मैंने अपनी बगी सेव करी, है ना। अब बगी सेव करी तो सबसे पहले मैंने दोनों साइड से अपने आप को कवर करने के लिए स्मोक लगा दी, और सेम उस बंदे ने भी यही किया। तो मतलब सामने जो बंदा है वो समझदार है। अब मैंने यहाँ पे क्योंकि आपको मैं कवर कर चुका था, तो मैं सोचा यार ये जो घर वाला इसको लेटा देता हूँ, ये कहीं इधर से मार रहा है, लेकिन वो दिखा नहीं मेरे को। तो यहाँ से अब पहले निकलना पड़ेगा। और बगी में मैं इसीलिए भरोसा नहीं करता, ये रीज़न आप देख सकते हो बगी का। मतलब एक ऐसे टाइम पे जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बगी के, मतलब बैठ के बस भागना आपको, वैसे टाइम पे बहुत नखरे करती है, और इसीलिए मैं कभी भी बगी पे भरोसा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरा पिंग किस कदर हाई है, किस पिंग में खेलता हूँ मैं। देखो पिंग आपको कम ज़रूर लग रहा होगा 100-150, लेकिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा होता है अंदर की साइड, क्योंकि मैं पिछले 10-20 गेमों में मरा हूँ इस पिंग के कारण। अब फ़िलहाल यहाँ से मैं स्पोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। एक बॉडी तो दिया मैंने उसको, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन दूसरे में मैं उसको नॉक कर देता हूँ। अब उसका दूसरा टीममेट अपने आप को नेट से उड़ा देता है, और उसके बाद देखना। अब अच्छा हुआ ये बग्गी वापस नहीं आई, ये गाड़ी जो भी थी, क्योंकि मेरे पास हेल्थ देखो 5 बैंडेजेस है सिर्फ। अब मेरे को निकलना भी था उस तरफ, लेकिन मेरी बग्गी की हालत आप देख सकते हो तो कैसी है मेरी बग्गी की हालत, कुछ कर भी नहीं सकते यहाँ पे। और मेरे को जाना है 700 मीटर दूर, वो भी ब्रिज क्रॉस करके, और बग्गी की हालत बिल्कुल। अब फाइनली अब जाके सिर्फ 26 बुलेट ही बची हैं, ज़ीरो, मतलब ज़ीरो लोडिंग में और 26 ओनली गन के अंदर। तो इतने में आती है कोई गाड़ी। अब देखो इनको तो मैंने मार दिया था, लेकिन एक और गाड़ी आ जाती है, सुनना ध्यान से। खैर आपको इतना सुनाई नहीं दिया होगा, लेकिन एक गाड़ी आती है सामने पेड़ में, बहुत हल्की सी आवाज़, और वो दोनों रुक जाते हैं। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल फंस चुका था, क्योंकि मेरे पास 26 बुलेट ग्रोजा की बची थी, जिसमें ऑलमोस्ट नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी रिस्क थी, मैंने फ़ायदा उठाया, मैं आगे आ गया और फाइनली इस क्रेट्स मैंने लूट ली। लेकिन इसके बाद मेरा काम आसान किया एक और गाड़ी ने, जो कि आई यहाँ पे। बस ये मेरे ऊपर से नहीं चली जाए, मैं यही दुआ करता हूँ। ओके मेरे ऊपर से नहीं गई है। अब देखो ये उनका ध्यान भटका देती है, जो कि मैं चाहता था। देखो जैसे गाड़ी आती है ना, तो वो दोनों ना उस गाड़ी पे फायर करने लग जाते हैं। मैं यही चाहता था, जब तक वो फायर करेंगे तब तक वो मेरी फुटस्टेप नहीं सुन पाएंगे। अब देखो जैसे उन्होंने फायर स्टार्ट करा तो मैं बिल्कुल क्लोज चला गया उनके, और उसके बाद मेरे पास नेट थे, मुझे पता क्या करना था। अब वो जस्ट मेरे 10 मीटर आगे थे, और मैंने एक को तो नेट से मार दिया, दूसरा पेड़ के पीछे था, इसको भी मार दिया। अब वो गाड़ी वाला देखो, अब वो गाड़ी वाला किसी और पे फायर कर रहा था, उसका बंदा एक ओपन में था, वो उसको हॉर्न। यहाँ पे एक को नॉक कर चुका था मैं, दूसरे को मारना था मेरे को। वो तो अच्छा हुआ वहाँ पे कोई दूसरा बंदा आ गया, वरना ये दोनों मेरे को पुश कर देते और शायद यहाँ पे गेम खत्म भी हो सकता था, थोड़े चांस थे यहाँ पे। अब देखो स्मोक में थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट नाकामयाबी ही हाथ लगती है। तो मैंने बोला वो रिवाइव हो जाएंगे, फिर मार देंगे इजीली मेरे को, क्योंकि मेरे पास बुलेट बची हैं फिर से 26। मतलब ये 26 का क्या भाई, क्या है ये 26 का, मुझे बताओ। और एक चीज़ काम में आई, मेरे नेट्स मैंने जो फेंके थे बिल्कुल एग्जैक्ट नेट, बहुत सही गए। फिर से एक बंदा नॉक हो गया 3 नेट्स के अंदर, और एक तो फिनिश भी हो गया पूरा, वही बंदा था जो नॉक हुआ था शायद। तो यहाँ पे ऐसा है ना कि वो रहते 1 HP, तो नेट का थोड़ा सा भी असर होगा तो वो नॉक हो जाएंगे। दैट्स वाई मैंने नेट फेंक दिए बहुत सारे, 7-8 नेट थे, तो काम तो करने थे कुछ ना कुछ। अब आखिरी 26 बुलेट में मैंने इसको भी उड़ा दिया, और फाइनली यार ये वाली टीम भी हो गई ख़त्म। अब बचा था आखिरी बंदा, और वो आखिरी बंदा अपनी लोकेशन खुद ही दे देता है। बहुत बड़ा सर्कल था अभी भी, लगभग 100-150 मीटर का सर्कल था अभी भी, अगर औसतन देखा जाए तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा बच के रहना था, क्योंकि अगर एक सक्सेसफुल चिकन डिनर जीतना था तो। लेकिन इतने में नेट फूटता है एक, और वहाँ पे मैं स्पोर्ट करने की कोशिश करते, एक बंदा दिख भी जाता मेरे को। और फाइनली यार इजी चिकन डिनर। तो होप आपको ये बढ़िया लगा होगा, और अगर तो आपको बढ़िया लगा तो यार आप लाइक कर सकते हो, और लाइक करो ना करो
आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो लाइक कर दो या तो सब्सक्राइब कर दो। तो जिन्हें सब्सक्राइब करा है वो लाइक कर सकते हो, लेकिन